तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो हो पार्ट 5 है। संविधान के विकास के इतिहास का जो वीडियो एक सीरीज चल रही है उसका जो है पार्ट 5 है पॉलिटी का। आज हम पढ़ते हैं 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया था उसके बारे में पढ़ते हैं। उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं और ये जो है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और इसको ध्यान से पढ़िएगा और याद कीजिएगा। 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, चलिए पढ़ते हैं कि 1909 ईस्वी का जो अधिनियम आया था उसमें कौन कौन से विशेषताएं थी और कौन कौन सी विशेषताएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उसको याद करना ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लॉर्ड मार्ले था इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। मार्ले क्या थे? वो जो है वो भारत के राज्य सचिव थे इंग्लैंड में। और मिंटो जो थे, मिंटो सेकेंड थे, ये जो क्या थे, भारत के वायसराय थे। कब? 1909 ईस्वी में। मिंटो याद रखना कि ये पूछा जाता है मार्ले मिंटो में। मार्ले मिंटो कौन थे? तो मार्ले जो थे वो थे भारत के राज सचिव थे इंग्लैंड में, और मिंटो जो थे वो थे वायसराय थे। इतना। फिर इसके विशेषताएं जो पढ़ते हैं, विशेषताएं क्या क्या है? पहली विशेषता है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम जो है सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मतलब ये कहा गया कि जो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया, प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत था कि मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है चुनाव लड़ने के लिए तो मुस्लिम मतदाता ही उसको मतदान कर सकते हैं और कोई नहीं। मतलब मुस्लिम को मुस्लिम ही कर सकते हैं। ये क्या है? सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है किसके? अंग्रेजों के द्वारा। इसमें कहा गया कि भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार जो है विधायिका, जो उनकी विधायिका बनी थी, उसमें कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई। पहली बार भारतीयों को क्या हुआ? विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी गई। कब? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया था। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। सांप्रदायिकता होती है उसको क्या हुआ? कानूनी रूप से एग्जाम में पहनाया गया 1909 ईस्वी का। सांप्रदायिकता को वैधानिकता दी गई। और लॉर्ड मिंटो था, यानी लॉर्ड मिंटो क्या था? वायसराय था लॉर्ड मिंटो। उसको क्या हुआ? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। अगर पूछा जाए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि उस समय वो वायसराय था और उसी के जो है जब वो उसी का शासनकाल में ये एक्ट आया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी का। फिर दूसरा है कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। अब भारतीयों को नियुक्त किया जाने लगा, भारतीयों को थोड़ा बहुत अधिकार दिया जाने लगा। जो भारत सचिव बनाया गया था उसकी एक परिषद बनाई थी 1858 ईस्वी में। जो 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम आया था, तो उसमें जो है वायसराय मतलब गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय बनाया गया और एक भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई जिसमें 15 सदस्य थे। अब उस 15 सदस्य में पहले क्या था? 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार से थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल से थे। अब क्या हुआ? 1909 ईस्वी में भारतीयों को भी नियुक्त किया गया उस परिषद में, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भी नियुक्त किए गए। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी बनाई गई थी उसमें भी भारतीयों को नियुक्त किया गया। तीसरा है केंद्रीय और प्रांतीय, जो केंद्रीय है, केंद्र लेवल और प्रांतीय विधान परिषदों, जो विधान परिषद बनाई गई थी जैसे पंजाब में, बंगाल में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में और बहुत सारे जो जगह बनाई गई थी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद क्या किया गया? वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का क्या हुआ? अधिकार दिया गया। कब? 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया था। अब पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। 1892 में जो आया सिर्फ क्या प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई 1892 में। इससे पहले जो पढ़े थे 1892 में उसमें प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। और 1909 ईस्वी में जो आया था भारत परिषद अधिनियम उसमें दिया गया कि आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का क्या हुआ? अधिकार मिला। किस पर? बजट पर। जो बजट अब पेश किया जाएगा उस पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछना, मत देने का अधिकार मिला। चौथा है केंद्रीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। अब जो केंद्रीय नहीं, प्रांतीय
प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में क्या हुई, वृद्धि की गई। जैसे पहले बनाया गया था 1861 में बंगाल, उत्तरी पश्चिमी जो है सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदें स्थापित की गई। अब जो और भी जो क्षेत्र है उसमें भी क्या हुआ, विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये नाम याद करना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद, जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी उसमें पहले भारतीय थे, भारतीय सदस्य जो है वो नियुक्त किए गए। कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें क्या बनाया गया, विधि सदस्य बनाया गया सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। अगला पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब मुस्लिम के साथ साथ इनको भी दिया गया, अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। प्रेसिडेंसी कारपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मतलब 1909 ईस्वी का जो भारत परिषद अधिनियम आया था इसको पार्लियामेंटो सुधार बोलते हैं और इसे ही जो है इसमें ही सांप्रदायिकता को वैधानिकता दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए अलग जो है मतदाता जो है अलग जो है पृथक प्रतिनिधित्व जो है व्यवस्था की गई। और लॉर्ड मिंटो जो थे, जो वायसराय थे, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। और इसमें बताया गया है कि नोट में 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो थे वो क्या थे, भारत के वायसराय थे। इतना हमने 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पढ़े, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। आगे की वीडियो में पढ़ते हैं 1919 का। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए टॉप रैंकर्स SRN चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।